बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद अज़हर गुंदल एडवोकेट्स। नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपके साथ लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और कोशिश ये होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए, स्पेशली जो यंग लायर्स हैं और वो लोग जो हमें सुनते हैं, अगर उनके साथ कोई इशू बन जाता है तो कोशिश हमारी ये होती है कि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जिससे आप लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाई। कोशिश ये की कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो कि एग्जैक्ट, अथेंटिक और रेलिवेंट हो, ताकि इन केस अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको उससे फ़ायदा हो सके। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर आप लोगों ने नाज़रीन ये देखा है कि एक जुर्म होता है और उस जुर्म के अंदर आप लोग नहीं होते, लेकिन FIR जब लॉन्च होती है तो उसमें आपका नाम दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो भी बवक्त वक़ूआ मौके के ऊपर मौजूद था। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कौन सा ऐसा तरीका है, कानून इस बारे में क्या कहता है कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो उस टॉपिक के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वो लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें। अच्छा, कानून नाज़रीन इसमें ये कहता है कि इन केस एक मर्डर हुआ, एट द टाइम ऑफ मर्डर आपके ऊपर FIR होगी, लेकिन उस वक़्त आप ना तो वहाँ पे मौजूद थे, ना ही आपकी उसमें किसी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन थी, तो आप किसी और जगह पे थे। आप मिसाल के तौर पे वक़ूआ जो है वो लाहौर में होता है और आप उस वक़्त इस्लामाबाद में थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो उसके लिए जो कानून शहादत ऑर्डीनेंस है नाज़रीन 1984 का, उसका आर्टिकल 24 है जिसमें प्ली ऑफ एलिबाई जिसको हम बोलते हैं, और एलिबाई बेसिकली लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है समवेयर एल्स, कि आप किसी और जगह पर हैं। तो अब नाज़रीन करना आपको क्या है कि अगर इस तरह का कोई वक़ूआ हो जाता है, चाहे कोई भी FIR है, तो उसमें आपने ये प्ली लेनी है कि मैं बावक्त वक़ूआ इस्लामाबाद में था और इस चीज़ को आपने साबित करना होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑलरेडी ही ये चीज़ें प्रज्यूम की जाती हैं कि जो ये बंदा कह रहा है ये एडमिटेड फैक्ट है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपको वो सारी चीज़ें जो है वो साबित करनी होंगी कि मैं उस वक़्त किस जगह के ऊपर मौजूद था, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको हम बोलते हैं कि वो बर्डन जो है वो मुलज़िम के ऊपर शिफ्ट होगा और उसने ये चीज़ साबित करनी है। अब आप कहते हैं कि जी मैं बवक्त वक़ूआ इस्लामाबाद में था, तो उसके लिए नाज़रीन आपने ये करना है कि आपने पुलिस के पास जो है, एक तो अगर कुछ लोग उस वक़्त आपके साथ वहाँ पे मौजूद थे तो उनकी तरफ से आप जो है वो पुलिस को एफिडेविट दे सकते हैं और वो पुलिस उसको शामिल तफ्तीश करेगी और उनके बयान रिकॉर्ड करेगी कि जी हमारी मौजूदगी में ये बंदा फ़लाँ जगह पे था, इसलिए वक़ूए में तो इसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है किसी किस्म की भी। और दूसरा नाज़रीन इसमें तरीका ये है कि ये जो आपने प्ली लेनी है, प्ली ऑफ एलिबाई जिसको हम बोलते हैं, ये एज़ सुन एज़ पॉसिबल लेनी होती है। मिसाल के तौर पे अभी वक़ूआ हुआ, आपको पता चला, आपने फ़ौरन जो है पुलिस को बताना है या फ़ौरन ये प्ली लेनी है कि जी मैं इस वक्त तो फ़लाँ जगह पे था। अगर ये फ़ौरन आप नहीं लेते और आप 2 दिन 4 दिन या 6 दिन के बाद जो है अगर इस तरह की कोई प्ली लेते हैं तो उसे हम वीक टाइप ऑफ एविडेंस कहेंगे और वो यही समझा जाएगा कि ये एक सोची समझी प्लान के तहत जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है और ये प्लान करके तो अब ये प्ली ली जा रही है। इसलिए जैसे ही वक़ूआ होता है फ़ौरन जो है वो आपने ये प्ली लेनी है। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर नाज़रीन वो बंदा उस वक़्त जो है वो जेल में था, जुडिशल लॉकअप में। तो अब ये चूँकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि ये बंदा इस वक्त जो है वो फ़लाँ जेल के अंदर बंद है, तो ये ऑलरेडी एडमिटेड है और इसको ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये बंदा उस वक्त जो है वो जेल में है और उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और उस बंदे को किसी किस्म की सज़ा भी नहीं होगी और वो ना ही उसमें को मुलज़म जो है वो ठहरा जाएगा। नाज़रीन, ये वो कानून है कि जिसके तहत आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आजकल होता यही है कि आपको पता तब चलता है जब आपके ऊपर FIR हो जाती है और
جب آپ کو تھانے میں جاتے ہیں یا ویسے پتہ تب چلتا ہے جب پولیس جو ہے وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آ جاتی ہے کہ جی آپ کے خلاف تو ایک FIR ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو اس طرح کی کوئی سچویشن نظر آئے، آپ فوراً جو ہے اس کے خلاف جو ہے اپیل لیں اور پولیس کو جو ہے وہ یہ ساری انفارمیشن دیں تاکہ آپ لوگ اس سے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا YouTube چینل دیکھتے رہیں۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، آپ کا کوئی کیس ہے، کسی قسم کی آپ کو لیگل ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔